अगर आप कभी भी डिप्रेशन में हो तो किसी को भी आप जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो उसको अगर आप कोई भी बात बताते हो तो अपना बोझ, अपनी जो टेंशन है वो आधा हो जाता है, अपना जो दुख है वो बढ़ जाता है, दूसरे में बढ़ जाता है। आप अपने मित्र के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर या किसी ऊपर जिसको आप मानते हो, जिसके ऊपर विश्वास होता है, उसको आप बताते हो तो आपका आधा टेंशन दूर हो जाता है और विश्वास से आप जीत सकते हो, स्ट्रांग बन सकते हो, आप हल्के हो सो माइंड फ्री हो सकते हो। इससे विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप किसी को बता सकते हो, इससे आप दुख आपका कम कर सकते हो। आप फ्रेंड से, भगवान से, जिससे आप मानते हो, जिससे आप विश्वास करते हो, उससे अगर कोई भी टेंशन है, कोई बात है, अगर बांटते हो तो कहते हो तो आपका आधा टेंशन दूर होता है और माइंड फ्री रह सकते हो और हमेशा खुश रह सकते हो। इसलिए विश्वास करना बहुत ज़रूरी है और विश्वास भी सबके ऊपर नहीं करना चाहिए। विश्वास हर एक के ऊपर नहीं किया जा सकता है। आपका मन मानता है उसके ऊपर भी विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्वास के बारे में। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो विश्वास होता है तो आदमी कहीं से कहीं पहुंच सकता है। किसी ने खूब कहा है, रिश्ते एक किताब की तरह होते हैं और गलती एक पन्ने की तरह होती हैं। उस पन्ने की तरह होती हैं। जो अगर कभी कोई गलती हो जाए तो उस पन्ने को फाड़ देना, उस पन्ने के चक्कर में पूरी किताब मत खो देना। है दोस्तों, मेरा नाम है के गहलोत। आज हम हमारे रिश्ते में कभी भी छोटी बड़ी गलती हो जाती हैं तो छोटी बड़ी गलती को माफ़ करना चाहिए। उस गलती की, छोटी सी गलती के कारण हमें रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। किसी ने खूब कहा है कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, मन से होना चाहिए। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं होना चाहिए। अगर मतलब से होता है तो वो रिश्ता कोई काम का नहीं है। असल में वही जीवन की साल समझता है और सफ़र में धूल को गुलाल समझता है। अगर जीवन में वही साल समझता है जो सफ़र में धूल को गुलाल समझता है दोस्तों, आज हम एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक गरीब परिवार जो एक गांव में रह रहा था, एक छोटा सा परिवार जिसमें पति पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। वो एक आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। एक बहुत गरीब परिवार था। वो आर्थिक तंगी से बहुत जूझ रहे थे कि अभी का खाना है, अभी खाया तो शाम का खाना कम खाएंगे, कैसे मिलेगा। बहुत आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। तो उसकी जो लड़की थी, उसकी जो फ्रेंड थी, वो जो दूसरी फ्रेंड थी उसको देखती थी तो उनके नए नए कपड़े थे, खान पान अच्छा था और सब। एक बार उस लड़की ने पूछा भी पापा से कि पापा जी, दूसरी लड़कियां हैं, ये हैं, हम आर्थिक तंगी से कब दूर होंगे, हमारी स्थिति कब ठीक होगी, हम सही कैसे होंगे, हमारी गरीबी कैसे दूर होगी। तो पिताजी वो उस लड़की को घर से बाहर लेकर जाता है और घर से बाहर एक थोड़ा दूर में एक पहाड़ है, बहुत पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर छोटी है, पहाड़ के ऊपर छोटी है, उस छोटी पे बाहर लड़की को लेकर जाता है। फिर उस लड़की को बोलता कि बेटा देख, वो जो पहाड़ दिख रहा है ऊपर, उस पहाड़ पर ऊपर वाला रहता है, उससे दुआ करो, उससे अर्ज करो, उससे प्रार्थना करो तो सब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लड़की रोज़ बाहर जाती और उनसे प्रार्थना करती कि भगवान हमारे आर्थिक तंगी को मिटा देना, हमारे पापा को कहीं जॉब लगा देना। तो ये ऐसे धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद उस पिता को, उस लड़की के पापा को एक फौजी में, आर्मी में जॉब मिल गई, जॉब लग गई। तो वो लड़की बहुत खुश हो गई, घर में मिठाइयाँ बंटने लगी, खुशियाँ होने लगी कि अभी नौकरी हो गई, हमारी आर्थिक स्थिति जो है तंगी से जूझ रहे हैं वो कम हो जाएगी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। उसी के साथ में एक बाजू के भी नौकरी लगने के कुछ टाइम बाद एक आगे से एक लेटर आया कि दूसरे राज्य ने अपने राज्य के ऊपर कुछ हमला कर दिया है। तो उस लड़की के पिता को वहाँ पर युद्ध के लिए जाना था। तो वो पिताजी तैयार हो गए युद्ध के लिए। उस गांव से बहुत लोग जा रहे थे युद्ध के लिए। तो युद्ध थोड़ा दूर था तो जाने रहे थे। तो उस लड़की ने बोला, पापा जी, ये मैंने आपके लिए कैसी दुआ कर दी, आप तो अभी जा रहे हो युद्ध में, आप आओगे नहीं आओगे, क्या पता क्या होगा आपका, आप मत जाओ। वो रो रही थी, पैर पकड़ रही थी, पापा जी मत जाओ। तो उस पिता ने बोला कि बेटा, अगर हम देश के लिए मर जाए तो हमें कोई गम नहीं है, हमें देश के लिए मर जाए तो हमें कोई गम नहीं है और हमें देश को बचाना है, हमें जाना पड़ेगा। तो बेटी रोई, तो बेटी रोती, बाद में वो शांत रह गई और उस बेटी ने बोला, पापा जी 1 मिनट रुको, मैं आपको कुछ देता हूँ, वो आप लेके जाना। तो बेटी अंदर जाती है घर के अंदर और लेटर लिखती है और उस लेटर को पैक करती है और पोस्ट में डाल देती है, पैक करती है लिफाफे में, और पापा को बोल देती है, पापा ये जो लेटर है वह ऊपर वाला रहता है, उस ऊपर वाले को दे देना।
तो पिताजी हल्की सी मुस्कान करते हैं और वो लेटर लेके उस बैग में डाल देते हैं। बाद में रवाना हो जाते हैं तो आगे चलते हैं तो पहाड़ पर होते हैं। तो उस पहाड़ पे अंतिम होता है, लास्ट पोस्ट होता है, उसके बाद पोस्ट नहीं होता है। तो पोस्ट के उस कार्ड होता है, उस कार्ड के ऊपर वापस वो पिताजी पैक होता है कार्ड, उसके ऊपर वापस लिख देता है कि बेटा मैं तो आपके सिर्फ एक विश्वास के लिए, आपको समझाने के लिए ऐसे पहाड़ पर भगवान को बता रहा था, ऊपर वाला, यहाँ कोई ऊपर वाला नहीं रहता है, मुझे माफ़ कर देना। ऐसा लिख के वो लेटर वापस उस पोस्ट में डाल देता है और वो आदमी, उस लड़की का पिता दूसरे गांव में चला जाता है, युद्ध के लिए चला जाता है। बाद में युद्ध के लिए चला जाता है, कुछ टाइम, महीने 2 महीने युद्ध चलता है, भयंकर युद्ध चलता है। तो उसमें उस गांव के जो लोग थे उनका सब वापस उसमें लेटर आते हैं, मैसेज आते हैं कि एक एक करके उस टुकड़ी के जो लोग थे वो सब मर रहे हैं। उस गांव में पूरा मातम मचा हुआ था, बहुत सारे लोग उसमें मर रहे थे, उसी के साथ में मर रहे थे। तो उसके साथ में खबर आ गई, सब मातम मान रहा था। उसी के साथ में कुछ टाइम बाद फिर एक आदमी फटे पुराने कपड़े, एकदम बाल बड़े हुए, दाढ़ी बड़ी हुई और एक एकदम अजीब सा लग रहा था, वो जैसे कोई किसी ने बहुत मारा हो, कोई एकदम दुबला पतला हो, उस फटे पुटे हाल में वो आ रहा था और उस दरवाज़ा बजा रहा था, इस लड़की के बाहर दरवाज़ा बजा रहा था। तो लड़की आई बाहर और दरवाज़ा खोला तो वो रोने लग गई कि पापा जी आप जिंदा हो। दोनों रोने लगे, बहुत एक दूसरे से मिलने लगे, बहुत रोने लगे, आप तो जिंदा हो, ऐसे में जिंदा हो। तो वो उसमें लिखा था कि कुछ कि कैसे जिंदा हो। तो वो जो टुकड़ी थी उसमें जो अगले वाले थे पार्टी थे वो बंदी बना लिया था। वो छूटने के बाद वापस घर पे आ रहे थे, क्या जैसे तैसे करके वो यहाँ पर आ गए। उसके बाद छूटने के बाद वापस आ गए और लड़की रो रही थी। उसके बाद एक तीसरा आदमी आता है जो वो डाकिया होता है, वो डाक जो उसने डाला था वो देता है और वो रोता है और वापस उस लेटर को एक बार बच्ची ने क्या लिखा था वो पढ़ लेता है। तो डाक को खोलता है, वो लेटर को खोलता है और देखता है अंदर लिखा हुआ था, हे भगवान मेरे पिताजी को सही सलामत वापस भेज देना भगवान। तो वो सही सलामत वापस वो घर आ जाता है। बच्ची की दुआ ऊपर वाले ने सुन ली थी। भगवान ऊपर वाला है जो प्रेम का भूखा है, ऊपर वाला भाव का भूखा है। भाव सच्चे हो तो जो चाहो वो आपको मिल सकता है, जो चाहो आपको मिल सकता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ जो आप करते हो वो आपको अवश्य मिलता है। इसलिए हमेशा विश्वास रखना चाहिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू।